बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर व आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 56 है, जिसके अंदर हम स्ट्रिंग के रिमेनिंग मेथड जो हमने प्रीवियस लेक्चर 55 में कवर नहीं थे किए वो आज कवर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल है str के नाम से, जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर की हुई है KST लर्निंग इज़ अ यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ बने बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। दोस्तों अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा डॉक्यूमेंट.राइट और उसमें मैंने लिख दिया str। अब क्या होगा बोला, ये डॉक्यूमेंट.राइट ये जो आपकी str है पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, इसको डिस्प्ले कर देगा। उसके लिए मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और गूगल क्रोम पे जाके इसको राइट क्लिक करके देन पेस्ट और देन एंटर करता हूँ और ये देखो आपकी जो स्ट्रिंग है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अब हम वापस चलते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहला जो फंक्शन है, सबसे पहला जो मेथड है कैर एट, इसको यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने स्ट्रिंग का कोई भी मेथड यूज़ करना हो सबसे पहले हम अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम बोलते हैं। थोड़ा सा मज़ीद जूम कर लेता हूँ आपके सामने के लिए। ओके, सबसे पहले हम अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम बोलते हैं और उसके बाद डॉट लगा के उस अपने फंक्शन का नाम या मेथड का नाम बोलते हैं। मेरे मेथड का नाम है कैर एट। ठीक है दोस्तों, अभी ये कैर एट का क्या मतलब है? कैर एट का मतलब ये है कि आप इसमें जो भी पोजीशन बताओगे इस फंक्शन के अंदर, ये उस पोजीशन पे देखेगा कि कौन सा करैक्टर पड़ा हुआ है। लेट्स से मैंने यहाँ पे दोस्तों कह दिया 5। दोस्तों अब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि ये जो str नाम की ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर पोजीशन नंबर 5 पे कौन सा करैक्टर है। ठीक है, तो यही मतलब दोस्तों होता है कैर एट का। तो अब देखें 0 वाली पोजीशन पे है k, उसके बाद 1 पे है s, 2 पे है t, उसके बाद 3 पे जो है वो स्पेस है, फिर उसके बाद L है, फिर उसके बाद E है। यानी पोजीशन नंबर 5 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? E पड़ा हुआ है। अगर हम दोस्तों अपनी स्ट्रिंग के अंदर देखें तो अब हम वापस चलते हैं, F5 से करते हैं रिफ्रेश और देखें दोस्तों उसने हमें क्या रिटर्न किया है? E रिटर्न किया है, क्योंकि पोजीशन नंबर 5 पे E ही पड़ा हुआ था। अगला दोस्तों जो मेथड है उसका नाम है कैर कोड ऐड। ये क्या करता है इसके बारे में बता देता हूँ। उसके लिए भी सेम ऐसे सबसे पहले अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम बोला, आगे डॉट लगा के कैर कोड ऐड लिख दिया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका मतलब ये है इसमें आप जो भी पोजीशन बताओगे, लेट्स से आपने 5 कह दिया। अब दोस्तों ये क्या करेगा, सबसे पहले दोस्तों ये चेक करेगा कि ये जो आपकी str नाम की स्ट्रिंग है इसके अंदर पोजीशन नंबर 5 के ऊपर कौन सा करैक्टर पड़ा हुआ है। तो आपकी पोजीशन नंबर 5 पे पड़ा हुआ है E। क्या पड़ा हुआ है? स्मॉल E। दोस्तों ये जो आपका फंक्शन है ये क्या करेगा, पोजीशन नंबर 5 पे जोन सा भी करैक्टर पड़ा हुआ है उसका हमें आस्की कोड रिटर्न करेगा। इससे पहले जो हमने मेथड किया है कैर एट, उसमें ये क्या करता है कि जो भी हम इसे पोजीशन बताते हैं ये उस पोजीशन पे पड़े हुए करैक्टर को हमें रिटर्न करता है। लेकिन इसके अंदर ये हमें करैक्टर रिटर्न नहीं करेगा, बल्कि उस पोजीशन पे मौजूद जो भी करैक्टर है उस करैक्टर का आस्की कोड रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे पोजीशन नंबर 5 पे क्या पड़ा हुआ है? स्मॉल ई। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, मैं किया रिफ्रेश देखो, उसने ये कहता है जनाब आपकी पोजीशन नंबर 5 पे स्मॉल ई है और स्मॉल ई का जो आस्की कोड होता है वो 101 होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये मेरे पास एक आस्की टेबल है। इस आस्की टेबल के अंदर आप देख सकते हो आपका स्मॉल ई कहाँ पे है। ये देखें ये पड़ा हुआ स्मॉल ई, इस स्मॉल ई का देखो आस्की कोड क्या है? 101। ठीक है, तो ये दोस्तों इस तरह हमें आस्की कोड रिटर्न करता है ये वाला फंक्शन कैर कोड ऐड वाला। अगला दोस्तों जो हमारे पास मेथड है फ्रॉम कैर कोड। दोस्तों ये जो फ्रॉम कैर कोड है ये किसी स्ट्रिंग के साथ यूज़ नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। इसको यूज़ करने के लिए सिंपल आप लिखते हो स्ट्रिंग कीवर्ड, उसके बाद आप लगाते हो डॉट, उसके बाद आप लिखते हो फ्रॉम कैर कोड। ठीक है, फ्रॉम कैर कोड। अब दोस्तों इसके अंदर आप क्या देते हो, आप इसके अंदर कोई भी ना इसको एक करैक्टर पास करोगे। लेट्स से आपने पास कर दिया ए। क्या पास कर दिया? स्मॉल ए। दोस्तों अब ये जो आपका फ्रॉम कैर कोड मेथड है ये क्या करता है, इसको आप जो भी करैक्टर दोगे ये उसका आस्की कोड आपको बताएगा क्या है। लेट्स से आपने इसको कह दिया सॉरी आस्की नहीं बताएगा आपको, आप इसको आस्की दोगे ये आपको उसका करैक्टर बताएगा। लेट्स दोस्तों मैं गलत बता गया हूँ, उल्टा बता गया हूँ, दोबारा सुन लें। ये जो आपका फ्रॉम कैर कोड जो फंक्शन है ये किसी स्ट्रिंग के साथ काम नहीं करता, बल्कि इसके शुरू पे हम सिंपल जो है वो लिखते हैं स्ट्रिंग कीवर्ड। अब स्ट्रिंग का आपने एस कैपिटल रखना है, तो स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम कैर कोड, इसके अंदर आप कोई ना कोई आस्की कोड बताओगे। जैसे लेट्स मैंने बता दिया 97। अब दोस्तों 97 जो आस्की कोड है वो किसका होता है?
अब यहाँ पे देख लेते हैं आज की टेबल के अंदर। दोस्तों अगर आपका आज की कोड हो 97 तो दोस्तों उसका जो करैक्टर बनता है वो है स्मॉल ए। यहाँ पे F5 कहता हूँ रिफ्रेश, देखो उसने आपको रिटर्न कर दिया स्मॉल ए। तो उम्मीद है समझ आ गई होगी आपको कि हम इसको जो भी आज की कोड देंगे ये हमें उसका क्या रिटर्न कर देगा। लेट्स से मैंने 110 कर दिया। अब 110 के ऊपर क्या पड़ा हुआ है F5 के रिफ्रेश, देखो वो कहता है जो है ना 110 के ऊपर आपको स्मॉल एन होता है। तो देखते हैं क्या वाकई ऐसी बात है। तो ये देखो आप अपने आज के टेबल में देखो तो देखो 110 के ऊपर स्मॉल एन है, तो इसने आपको सही रिटर्न किया। ठीक है, देन दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है कॉनकैट। ये कॉनकैट दोस्तों फंक्शन जो है ये क्या करता है, ये आपकी कॉनकैटिनेशन करने के लिए यूज़ होता है। मतलब अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्ट्रिंग है तो उनको कॉनकैट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेट्स से आपने यहाँ पे कह दिया मेरे पास एक और स्ट्रिंग है str2। दोस्तों कॉनकैट करने के लिए कम से कम आपके पास 2 स्ट्रिंग का होना ज़रूरी है। तो मैंने कहा str2 और यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब दोस्तों आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले पहली स्ट्रिंग का नाम str डॉट अपने फंक्शन का नाम कॉनकैट राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर दूसरी स्ट्रिंग का नाम क्या है str2। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, देखो आपकी दोनों स्ट्रिंग उसने क्या कर दिया कॉनकैट कर दिया है। ये देख रहे हो आपकी दोनों स्ट्रिंग को आपस में मिला जोड़ दिया कि एस लर्निंग इज यूट्यूब चैनल, आगे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आप चाहते हो इसके साथ और भी स्ट्रिंग ऐड हो तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप ऐसे कॉमा लगा के आगे नेक्स्ट तीसरी स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हो उसके साथ, चौथी भी पाँचवीं भी कॉमा लगा के नेक्स्ट स्ट्रिंग का नाम स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम बोलते रहो तो वो ऐड करता रहेगा। अब इस तरह दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये जो str है ये और ये जो str2 है ये आपस में कॉनकैट तो हों लेकिन इनके दरमियान स्पेस भी आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे कॉनकैट में आप जाके इस तरह एक स्पेस दोगे, उसके बाद आप लगाओगे इस तरह कॉमा। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले ये str के साथ एक स्पेस ऐड करेगा और फिर उसके बाद str2 को ऐड करेगा। दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे F5 कहता हूँ रिफ्रेश और ये देखो इसने सबसे पहले जो है str के साथ ये जो आपका str था कि एस लर्निंग इज अ यूट्यूब चैनल, इसके साथ पहले स्पेस ऐड किया और फिर उसके आगे जो है वो हेलो वर्ल्ड ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये दोस्तों कॉनकैट फंक्शन। अगला दोस्तों जो फंक्शन है उसका नाम है स्प्लिट फंक्शन। अब ये स्प्लिट फंक्शन क्या करता है उसके बारे में सुन लें। तो अब ये जो दूसरी स्ट्रिंग थी इसको मैं हटा देता हूँ, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने कहा सबसे पहले अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम बोला str डॉट स्प्लिट। दोस्तों इस स्प्लिट मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिहाज से अपनी इस स्ट्रिंग को डिफरेंट जो है वो पोर्शन में तोड़ सकते हैं, मतलब डिफरेंट हिस्सों में तोड़ सकते हैं। जैसे दोस्तों आप चाह रहे हो कि इस स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ स्पेस आ रही है ना वहाँ से इस स्ट्रिंग को जो है वो तोड़ दो। तो आपने दोस्तों वो बेसिकली इसको कैरेक्टर बताना होता है जिसके लिहाज से अपनी अपनी स्ट्रिंग को तोड़ना है। जैसे आपने यहाँ पे कह दिया डबल कोटेशन में स्पेस, आपने का मतलब जहाँ जहाँ मेरी स्ट्रिंग में स्पेस आ रही है ना वहाँ से इसे स्प्लिट का मतलब समझते हो ना, टुकड़े कर देना उसके। तो ये देखो सबसे पहले KST के बाद स्पेस आ रही है तो ये यहाँ से रख के तोड़ देगा इस स्ट्रिंग को, उसके बाद लर्निंग के बाद स्पेस आ रही है तो ये यहाँ से रख के तोड़ देगा, फिर उसके बाद इसके बाद स्पेस आ रही है यहाँ से रख के तोड़ देगा, उसके बाद यहाँ पे स्पेस आ रही है यहाँ से रख के तोड़ देगा। मतलब आपकी स्ट्रिंग में कितना स्पेस आ रही है 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम ये इस स्ट्रिंग को तोड़ देगा। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश हो, देखो आप देख रहे हो पहले उसने KST को तोड़ा फिर उसने लर्निंग से तोड़ा, देख रहे हो आप दरमियान में कामा दिखाई दे रहा है, मतलब उसने आपकी स्ट्रिंग को डिफरेंट हिस्सों में तोड़कर एक एरे में कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों यही होता है स्प्लिट मेथड। इस तरह दोस्तों आपने कहा यहाँ पे स्प्लिट में क्या आपने कहा डबल कोटेशन में स्मॉल ए, मतलब आप कह रहे हो मेरी पूरी स्ट्रिंग में जहाँ जहाँ स्मॉल ए आ रहा है ना वहाँ से मेरी स्ट्रिंग को तोड़ दो। अब आपकी स्ट्रिंग में पहला जो स्मॉल ए है वो कहाँ पे है, ये पड़ा हुआ है, ये स्मॉल ए। तो बेसिकली ये क्या करेगा, ये इतनी स्ट्रिंग को तोड़ देगा स्मॉल ए से पहले तक, उसके बाद स्मॉल ए के बाद शुरू करेगा अगेन देखना कहाँ पे ए आ रहा है, ये है तो यहाँ तक रख के तोड़ देगा। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ F5 से कहता हूँ रिफ्रेश और देखो जहाँ जहाँ ए था वहाँ रख के उसने स्ट्रिंग को तोड़ दिया। ठीक है, तो ये दोस्तों स्प्लिट मेथड। उसके बाद दोस्तों अगला मेथड है जिस रिपीट मेथड, ये क्या करता है उसके बारे में बता देता हूँ। तो आपने सबसे पहले लिखा अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, आगे लिखा रिपीट, क्या लिखा रिपीट। अब दोस्तों रिपीट के अंदर बेसिकली हम काउंटिंग बताते हैं, हम क्या करते हैं कोई भी आप नंबर बताते हो। लेट्स हमने कहा दिया 2 का मतलब दोस्तों कि मतलब आप कह रहे हो मेरी ये जो str नाम की स्ट्रिंग है इसको 2 दफ़ा जो है वो रिपीट करो, मतलब 2 दफ़ा डिस्प्ले करो स्क्रीन के ऊपर। तो F5 से किया रिफ्रेश हो, देखो ये इसने 2 टाइम डिस्प्ले कर दिया कि एस लर्निंग इज़ अ यूट्यूब चैनल, फिर अगेन कि एस लर्निंग इज़ अ यूट्यूब चैनल। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि रिपीट फंक्शन को हम तब यूज़ करते हैं कि आपने अगर चाहते हो कि आपकी स्ट्रिंग इतनी दफ़ा जो है वो डिस्प्ले हो, इतनी दफ़ा जो है इतने टाइम जो है वो रिपीट हो स्क्रीन के ऊपर, तो आप उसके लिए रिपीट फंक्शन इस्तेमाल करोगे। दोस्तों आपने मान लो कह दिया यहाँ पे 5, तो क्या मतलब है इसका, आप कह रही हो ये मेरी जो str नाम की स्ट्रिंग है ये 5 दफ़ा जो है वो रिपीट हो, मतलब 5 दफ़ा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो। F5 कहता हूँ रिफ्रेश हो, देखो 5 दफ़ा जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हुई है।
देन दोस्तों अगला जो फंक्शन है उसका नाम है स्लाइस और सब स्ट्रिंग। दो मेथड, ये दोनों मेथड दोस्तों सेम काम करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है वो बता देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले मैं आपको स्लाइस के ऊपर काम करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम बोला str डॉट आगे लिखा स्लाइस SLICE स्लाइस। उसमें दोस्तों हम दो वैल्यू पास करते हैं। मान लो आपने क्या दिया 4,5। अब दोस्तों क्या मतलब है इसका, गौर से सुनिएगा दोस्तों। ये जो आपकी पहली वैल्यू है ना, इसका मतलब है कि इस पोजीशन से तुमने स्ट्रिंग को प्रिंट करना स्टार्ट करना है, और 5 का मतलब ये है कि इस पोजीशन पे जाके एंड कर देना। मतलब आप क्या, चले मैं आपका लेट्स से कर दी 7। अब क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि पोजीशन नंबर 4 से मेरी इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना स्टार्ट करो और पोजीशन नंबर 7 पे जो है वो एंड कर देना। अब देखिए यहाँ पे पोजीशन नंबर 4 पे क्या आ रहा है, देखो पोजीशन नंबर 0 यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, स्टार्टिंग 0 से होती है। 0 1 2 3 एंड 4, यानी 4 पे आ रहा है L, तो यानी ये L से स्टार्ट करेगा और पोजीशन नंबर 7 तक जाएगा। तो 4 पे आ रहा है L, उसके बाद 4 के बाद 5 6 और 7, मतलब 7 पे आ रहा है R, मतलब ये LEAR इतना इतना पोर्शन सिर्फ डिस्प्ले करेगा। मतलब पोजीशन नंबर 4 से स्टार्ट किया और पोजीशन नंबर 7 तक उसने सिर्फ डिस्प्ले करना है, क्योंकि आपने खुद ही तो कहा कि पोजीशन नंबर 4 से स्टार्ट करके पोजीशन नंबर 7 तक जो है वो मेरी स्ट्रिंग को मतलब अलग कर दो। F5 से किया, रिफ्रेश देखो, उसने आपको पोजीशन नंबर 4 से लेकर पोजीशन नंबर 7 तक जो है वो अलग कर दिया आपकी स्ट्रिंग को। देख रहे हो, पोजीशन नंबर 4 से लेकर पोजीशन नंबर 7 तक आपकी स्ट्रिंग को अलग कर दिया है। तो LEA तो पोजीशन नंबर 4 5 एंड 6, ठीक है, और 7 भी बीच में इंक्लूड होता है, ये बात याद रखिएगा। अगर यहाँ पे आप कह दो लेट्स पोजीशन नंबर 5 और यहाँ पे कह दो पोजीशन नंबर 9, ये क्या करेगा, पोजीशन नंबर 5 से लेकर पोजीशन नंबर 9 तक जो है वो क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग को अलग कर देगा। मतलब पोजीशन नंबर 5 पे क्या आ रहा है, पोजीशन नंबर 5 पे आ रहा है E, तो E से लेकर पोजीशन नंबर 9 तक जाएगा। तो 5 6 7 8 9, तो इतना पोर्शन जो है वो आपकी स्ट्रिंग से निकाल कर अलग कर देगा। तो F5 से कहता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, और देखो इतना पोर्शन उसने जो है वो अलग कर दिया आपकी स्ट्रिंग में से, देख रहे हो। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं और आपको सिखाता हूँ कि अगला मेथड जो है वो है जी सब स्ट्रिंग। दोस्तों सब स्ट्रिंग भी सेम ऐसे ही काम करता है, थोड़ा सा सिर्फ डिफरेंस है, मैं आपको कहता हूँ सब स्ट्रिंग। इसमें भी दोस्तों आपने मान लो क्या दिया, पोजीशन नंबर 5 से स्टार्ट करो और पोजीशन नंबर 9 तक डिस्प्ले करो। F5 से कहता हूँ रिफ्रेश, और देखो अभी आपको क्या डिस्प्ले कर रहा है, यही डिस्प्ले कर रहा है EARN। क्या मतलब था दोस्तों, अब जरा फ़र्क सुन लीजिए। दोस्तों जो स्लाइस मेथड था ना, उसमें क्या मतलब था कि पोजीशन नंबर 5 से स्टार्ट करो और पोजीशन नंबर 9 तक जो है वो एंड करो। लेकिन दोस्तों ये जो सब स्ट्रिंग है ना, इसमें क्या करता है, पोजीशन नंबर 5 से स्टार्ट करता है और जो आपने इसको एंडिंग पोजीशन बताई होती है ना, वहाँ तक नहीं जाता, बल्कि उससे एक स्टेप पीछे तक रहता है। मतलब जैसे आपने कहा ना पोजीशन नंबर 9 तक जाओ, तो ये बेसिकली पोजीशन नंबर 9 नहीं बल्कि पोजीशन नंबर 8 तक जाएगा, पोजीशन नंबर 9 तक नहीं जाएगा। तो यही दोस्तों डिफरेंस है स्लाइस में और सब स्ट्रिंग में, कि स्लाइस में जो हम एंडिंग पोजीशन बताते हैं वहाँ तक जाता है, लेकिन जो सब स्ट्रिंग में हम जो एंडिंग पोजीशन बताते हैं वहाँ तक नहीं जाता, बल्कि उससे एक स्टेप पीछे तक रहता है, ठीक है। मतलब जैसे आपने कहा ना 9 तक जाओ, तो ये 8 तक जाएगा, 9 तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों इन दोनों में डिफरेंस था। देन दोस्तों अगला आता है जी सब str। ये सब str क्या करता है उसके बारे में सुन लें। उसके लिए मैंने लिखा सबसे पहले अपने स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम str डॉट, आगे मैंने लिखा सब str, ठीक है, और उसमें मैंने लिख दिया लेट्स से सेम ऐसे ही मैंने कहा पोजीशन नंबर 5 से स्टार्ट करो और पोजीशन ऐसे मैंने कहा, मैंने 2 वैल्यू बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ये जो सब str है ये क्या करता है। दोस्तों इसमें दोस्तों ये जो वैल्यू 2 वैल्यू है, इसमें पहली जो वैल्यू है इसका मतलब ये है कि पोजीशन नंबर 5 से स्टार्ट करना है स्ट्रिंग को पिक करना। तो मतलब ये पोजीशन नंबर 5 से मतलब E से पिक करेगा, स्टार्ट करेगा, और 9 का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे 9 का मतलब ये नहीं है कि पोजीशन नंबर 9 तक जाना है। यहाँ पे 9 का मतलब ये है कि पोजीशन नंबर 5 से स्टार्ट करो और पोजीशन नंबर 5 से स्टार्ट करके अगले 9 कैरेक्टर तुमने उठाने हैं। मतलब पोजीशन नंबर 5 से लेकर ये स्टार्ट करेगा और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब पोजीशन नंबर 5 से लेकर आगे 9 कैरेक्टर उठाएगा। ये मतलब है दोस्तों यहाँ पे सब str का। यहाँ पे दूसरी वैल्यू का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ तक जाना है, बल्कि दूसरी वैल्यू का मतलब ये होता है कि इतने कैरेक्टर उठाने हैं। तो पोजीशन नंबर 5 से स्टार्ट करो और 9 कैरेक्टर पिक करने हैं। तो आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, देखना पोजीशन नंबर 5 से उसने स्टार्ट किया और 9 कैरेक्टर उठाए हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ये था दोस्तों सब str, जो आपकी पहली वैल्यू से जो आपने दी होती है पहली वैल्यू वहाँ से स्टार्ट करता है और दूसरी जो आपने वैल्यू दी होती है उतने कैरेक्टर जो है वो पिक करता है।
देन दोस्तों आगे हमारा लास्ट जो फंक्शन है उसका नाम है टू स्ट्रिंग। ये टू स्ट्रिंग दोस्तों मेथड तब यूज़ होता है जब आपके पास कोई भी स्ट्रिंग के अलावा कोई भी अदर जो है वो आपके पास डाटा टाइप हो रहा उसे आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो। मान लो जैसे दोस्तों आपके पास यहाँ पे एक जो है वो जिस तरह आपके पास एक यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी डाटा जो है वो नंबर है। लेट्स से हमने कहा a = 20। अब दोस्तों ये जो a है ये एक नंबर टाइप का वेरिएबल है, लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि ये जो a वेरिएबल है इसको अपनी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या करोगे, जिस वेरिएबल को अपनी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है उस वेरिएबल का नाम बोलते हैं, आगे डॉट लगा के लिखते हैं टू स्ट्रिंग आगे राउंड ब्रैकेट लगाते हैं, बस इतना। दोस्तों ये क्या करेगा, आप टू स्ट्रिंग से पहले जिस भी वेरिएबल का नाम बोलोगे ये उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे फर्स्ट कहता हूँ यहाँ पे देखो आपको 20 डिस्प्ले हो रहा है। अब आप सोचोगे यहाँ पे तो अभी भी मुझे 20 डिस्प्ले हो रहा है, भाई ये 20 आपको डिस्प्ले हो रहा है लेकिन ये इस वक्त इस 20 की डाटा नंबर नहीं है बल्कि क्या बन चुकी है, स्ट्रिंग बन चुकी है, क्योंकि आपने इसको टू स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दोस्तों हमारे सारे के सारे स्ट्रिंग के रिमेनिंग मेथड। उम्मीद करता हूँ आपको सारे मेथड की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।